ओम शांति। 4 मार्च 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। आज का प्रश्न, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना? तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच से ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। तुमको शरण में नहीं लिया है, तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। क्या जानते हैं? हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। ये सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। उन पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। तुमको कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ।
फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। कोई मरते हैं तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश हो जाना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा, तो बोलो कहां से गया, बोलो कहां से गया, जरूर नर्क से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, सबको बुलाकर, जब खुशी की बात होती तो क्या खिलाते, टोली। तो बाबा कहते सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है। वे ऐसे नहीं कहेंगे किस जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो, तो स्वर्ग चला गया ना, तो उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो, नर्क का भोजन खिलाने। नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। ये बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे। जब सब मर जाएंगे तो फिर कौन किसके लिए रोएंगे। अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे कि कैसे शरीर छोड़े, ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। बूढ़े बूढ़े होंगे वो भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। हम जा रहे हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया, थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चकित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कह ही ना सके। कहेंगे निराकार भगवान, फिर कहाँ से आया, क्योंकि वे तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। जो अपने बारे में ही नहीं जानते पूरा, वो औरों के बारे में कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते मैं जो जानता हूं सो तुम बच्चों को समझाता हूं। राजाई भी बाप बिगर तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया है। वहां लड़ाई होती नहीं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ये आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते मामेकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है
उनको भी याद करो। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं, कहते हैं मामेकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बात है ना? तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वे बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूं, तुमको भी बनाता हूं। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विक्रम विनाश होंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखरीन अखबार वाले भी डालेंगे, ये तो जानते हो अंत में सब कहेंगे। ये तो जानते हो अंत में सब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, थोड़े समय के लिए उनका जादू चलता है, तो ये तो है बेहद की जादूगरी। ये तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। 21 जन्म के लिए इस मन मना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। जादूगर, रत्नागर, ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं, बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा महत्व भी रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। क्योंकि इतने वर्षों से उन्हीं के साथ रहे होते हैं तो घड़ी घड़ी बस वही याद आते हैं, पर जिसने इतनी ताकत दी उसकी याद ही नहीं आती है। इसमें ही तो फिर मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस, बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस, फिर युक्ति से चलना होता है। तीर तो एक बार लग गया ना, कि कौन तुम्हें पढ़ा रहे हैं। एक बार तीर लग गया बस, फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे?
दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं? आते हैं ना, बाबा से पूछते, क्योंकि पूछने आते हैं कि बाबा शादी है उसमें जाऊं? बाबा कहेंगे क्यों नहीं, जाओ, क्यों नहीं जाओ, जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही है सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। एक तो ये अपने अंदर पक्का करो। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित बनी है ना। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है, यहाँ की कोई भी चीज में सार नहीं है। कहाँ सत्यु के फल फूल, कहाँ यहाँ के। कहाँ सत्यु के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहां कभी खट्टी बासी चीज होती ही नहीं, वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहां का साक्षात्कार भी कर आते हो, तुम्हारी दिल होती है ये फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वे गुम हो जाते हैं। ऊपर साक्षात्कार करते, फिर सोचते इसको नीचे ले जाते हैं, नीचे वालों को दिखाएंगे, और जब नीचे आते हैं तो कुछ होता ही नहीं। परंतु यहाँ आते हो तो वे गुम हो जाता है। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं, बच्चों को बाप बहलाते हैं। ये है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। किसको अभिमान है? आत्मा को शुद्ध अभिमान है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सब तरह के चाहिए ना, स्वर्ग में जाएंगे तो सब, पर सबका नाम लक्ष्मी नारायण तो नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? सब पढ़ते हैं, ऐसा कॉलेज कभी देखा? वे मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वे हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं, बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सत्युग देखते हैं? ब्रह्मा बाबा तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो देखते हैं। तो शिव बाबा पूछते हैं हम सत्युग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं ये सारी पुरानी दुनिया, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। दुनिया पतित, शरीर पतित, और बनाता हूँ तुमको पावन। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देखाऊं। आज बाबा हाँ रमणीकता से सुना रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई के शरीर में देखकर छिपकर देखकर आ जाऊं, ऐसे नहीं है। नहीं, पार्ट ही नहीं है, नहीं पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है।
बाप कहते जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है, सारी याद के यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वे छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। कई ऐसी चीजें होती थी साकार में जो बाबा डायरेक्शन हर एक के लिए अलग अलग देते थे। ठीक है, जैसे किसी को कहा तुम शादी में जाओ, किसी को कहा तुम शादी में मत जाना। समझे, वो स्थिति पर निर्भर करता था। एक शादी में गया, वहां के चकाचौंध देखकर चकाचौंधी हो गया। एक शादी में गया, उसको अंदर से वैराग्य आया और उसने वैराग्य वृत्ति को धारण किया कि ये क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, और अंदर से उसकी तार बाबा के साथ और जुड़ गई। एक गया वहां फंसा, एक गया बाबा के साथ जुड़ा। जब बाबा भेजते थे सर्विस करने के लिए तो वहां तक भेजते थे बाइस्कोप वालों को, जाके जो बाहर खड़े होते उनको समझाओ कि जो ये हद का ड्रामा देख कर आए हो, हमारे बाबा ने एक बेहद का ड्रामा भी दिखाया, तो चलो तो आपको समझाए। ऐसा भी होता था। बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते, इससे ही हेल में चले जाते। भल बाबा कोई को कहते देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। यह भाग्यशाली रथ निमित्त बना है। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्टी ऐसा है, ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एज्ड बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? क्योंकि बच्चे कई बार डर जाते हैं ना, ड्रामा में ये सीन आ गई हाय, तो बाबा पूछ रहे अपने बच्चों से, बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? चलो ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? अगर ड्रामा भी सर्वशक्तिमान हो तो ड्रामा के अंदर जो मुख्य एक्टर होंगे, और वो मुख्य एक्टर में मुख्य एक्टर कौन है जो रियल में सर्वशक्तिमान है? शिव बाबा। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण। देखा कितनी रमणीकता से बाबा इतनी गहराई की और इतनी समझ की बातें बच्चों को दे रहे हैं।
सर्वशक्तिमान कौन, बाप या ड्रामा? चलो ड्रामा है, तो ड्रामा में भी मुख्य एक्टर्स कौन है, और मुख्य एक्टर्स में भी सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा और फिर रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? मेहनत तो करनी है, पवित्र तो बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा, हमारा स्वीट बाप टीचर सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनता है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है ना, उनके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। यह है ही नरक, यह है ही नरक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। आज का वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। अगर आपके अंदर बार बार कमजोरी के संकल्प आ रहे हैं तो वो संकल्प आपके संस्कार बन जाएंगे कमजोरी के। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति।